हरे कृष्ण। मिस्टेक इनसाइट चैनल पर आप सबका स्वागत है। जिस तरह सृष्टि द्वंद्व से युक्त है, जिसे हम साधारण भाषा में जोड़ी कहते हैं, परंतु विडंबना यह है कि यह जोड़ी हमेशा एक दूसरे से विरुद्ध रहती है। परंतु एक विडंबना यह भी है कि यह दोनों अर्थात यह जोड़ी हमेशा एक दूसरे के आमने सामने या पीठ पीछे रहती है, परंतु रहेंगे दोनों एक साथ। जैसे सुख दुख, यश अपयश, जय पराजय, उजाला अंधेरा, अच्छा बुरा, शुभ अशुभ, सुबुद्धि कुबुद्धि, इस तरह से अनेक द्वंद्व हैं और भी ऐसी अनेक जोड़ियां हैं। इन सभी का अस्तित्व सृष्टि में पहले से ही विद्यमान है। ऐसी ही एक जोड़ी है जिसे कहते हैं धर्म और अधर्म। सभी जोड़ी के पीछे कहीं न कहीं व्यक्ति का कर्म छुपा रहता है। कुछ कर्म प्रत्यक्ष रूप से दिखते हैं सामने, कुछ कर्म अप्रत्यक्ष होते हैं। जो कर्म तो हो जाते हैं, परंतु वह उस व्यक्ति के अलावा और किसी को दिखाई नहीं देते। परंतु जितने भी द्वंद्व हैं, सभी द्वंद्व का कारण कर्म ही है। सभी नकारात्मक भावों को अस्वीकार क्यों किया जाता है? उसके पीछे ऐसा क्या रहस्य है? कोई भी कार्य जब हम करते हैं तो कार्य करने के पहले यह अवश्य देखा जाता है कि यह कार्य शुभ है अथवा अशुभ, या शुद्ध है अथवा अशुद्ध। तो अशुद्ध कार्य को, अशुभ कार्य को हमेशा नकारा क्यों जाता है? तो आज उसी के बारे में आज हम बात करते हैं कि अधर्म के बारे में बात करेंगे। अधर्म अर्थात धर्म का विपरीत। जहाँ धर्म है वहाँ छुपा हुआ कहीं अधर्म भी रहता है। अर्थात प्रत्येक द्वंद्व, जहाँ अंधेरा है वहाँ कहीं उजाला भी है, लेकिन वो दिखाई नहीं देता। जहाँ उजाला है वहाँ अंधेरा भी है, जहाँ दिखाई नहीं देता। तो ऐसा ही अधर्म है। अब अधर्म वास्तव में कौन है? पौराणिक कथाओं के अनुसार जैसे सृष्टि में सारे द्वंद्व सृष्टि में पहले ही विद्यमान है, अर्थात पहले ही उनका प्राकट्य हो चुका है, वैसे ही अधर्म का भी प्राकट्य पहले ही हो चुका है धर्म के साथ। अधर्म वास्तव में भगवान ब्रह्मा के मानस पुत्रों में से एक माना जाता है, जो कि सृष्टि की रचना के समय ब्रह्मा की पीठ से उत्पन्न हुए थे या पीठ से प्रकट हुए थे। उन्हें नास्तिकता का प्रतीक माना जाता है। अधर्म को असत्य, अनैतिकता और गलत कार्यों का साक्षात स्वरूप माना जाता है। हम कहते भी हैं कि भाई अधर्म ना हो या अधर्म मत करो, तो उसके पीछे यही कारण होता है कि जहाँ अधर्म की राह पकड़ी वहीं बाकी सारे अवगुण धीरे धीरे आना शुरू हो जाता है। अब इसी पौराणिक कथाओं के अनुसार या अग्नि पुराण में या भागवत पुराण के अनुसार अधर्म, जैसे मैंने कहा, ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं। और संक्षेप में अगर उनका परिचय दिया जाए तो उनका विवाह हिंसा से हुआ था। अधर्म और हिंसा के परिवार में अनृत अर्थात झूठ, निकृति अर्थात अनैतिकता या छल, भय अर्थात डर, नरक यातना, माया अर्थात भ्रम और मृत्यु जैसे विनाशकारी तत्व शामिल है, जो अंततः दुख, क्रोध, व्याधि, रोग इनको ही जन्म देते हैं। अब आगे हम देखते हैं अधर्म के वंश वृक्ष का विवरण क्या है। वंश वृक्ष अर्थात अधर्म का परिवार में और क्या क्या है, कौन कौन है। अधर्म की पत्नी का नाम मृषा और हिंसा बताया जाता है। अधर्म को दंभ नाम का पुत्र हुआ और माया नाम की कन्या हुई। उन दोनों को निवृत्ति लेकर चला गया, क्योंकि उसके कोई संतान नहीं थी।
दंभ और माया से निकृति अर्थात शतक का जन्म हुआ। शतक से क्रोध और हिंसा का जन्म हुआ और उनसे काली अर्थात कला और उसकी बहन द्रौपदी अर्थात गाली इनका जन्म हुआ। फिर द्रौपदी ने भय और मृत्यु को उत्पन्न किया और उन दोनों के सहयोग से यातना और नरक का जोड़ा उत्पन्न हुआ। यह अधर्म का परिवार पूरे संसार में विनाश और पीड़ा का कारण माना जाता है। इसलिए आज भी जब कोई मनुष्य अधर्म के रास्ते पर चलने लगता है तब धीरे धीरे अधर्म का परिवार उस व्यक्ति के जीवन में अपना डेरा जमाने लगता है और अधर्मी अर्थात जो अधर्म करता है उसके जीवन को जीते जी नरक बना देता है। मनुष्य अर्थात इतनी 84 लाख योनियों में से भटकने के बाद या मनुष्य के कुछ पूर्व संचित अर्थात उस आत्मा के उस जीव के कुछ पूर्व संचित पुण्य की वजह से मनुष्य जन्म मिला है, तो हमें भगवत प्राप्ति के लिए ही प्रयत्नशील रहना चाहिए। धर्म का साथ अगर हम देंगे तो अधर्म हमारे जीवन में कभी प्रवेश कर ही नहीं पाएगा। इसीलिए कहते हैं हम धर्म की राह पर चलेंगे तो धर्म हमारी रक्षा अवश्य करेंगे, परंतु सर्वप्रथम हमें धर्म की राह पर चलना होगा। धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः तस्माद् धर्मो न हन्तव्यो मा नो धर्मो हतो वधित। अर्थात नष्ट किया गया धर्म जिसे अधर्म से किया गया कार्य भी कहते हैं, नष्ट करने वालों को ही मारता है। और सुरक्षित किया गया धर्म अर्थात जो व्यक्ति धर्म को सुरक्षित रख के कार्य करता है धर्म उसकी रक्षा अवश्य करते हैं। इसलिए धर्म का कभी नाश नहीं करना है। कहीं ऐसा ना हो कि नष्ट किया गया धर्म ही हमारा नाश कर दे। इसलिए सावधान रहे, सुरक्षित रहे और धर्म की रक्षा करते रहे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण।